भैरव तुरंत पानी से बाहर निकला और रागिनी के पास गया। रागिनी अपने कमरे तक पहुंच पाती उससे पहले ही भैरव ने रागिनी को पास पहुंचकर उसे पकड़कर अपनी तरफ पलट लिया। अचानक से भैरव की गई इस हरकत से रागिनी की आंखें और मुंह खुले के खुले ही रह गए। वो शॉक हो गई। भैरव ने उसे अपने कंधों पर लादा और सीधा अपने कमरे में ले गया। रागिनी शौक से निकलते हुए बोली, माय किंग, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। लेकिन भैरव उसकी बातों पर गौर नहीं करता। कमरे में पहुंचने के बाद भैरव रागिनी को बिस्तर पर ले जाता है और बिस्तर के ऊपर लेटा देता है, आराम से, केयरफुली, क्योंकि रागिनी प्रेग्नेंट थी तो वो थोड़ा सावधान था। रागिनी बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही भैरव ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ लगा दिए और अपनी पूरी बॉडी को उसके ऊपर ले गया। एकदम से रागिनी की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसकी नजरें टकराई भैरव से। उसकी सुनहरी आंखें जो डार्क हो गई थी, प्यास से भरी। रागिनी ने अपना सिलाइवा गटका। भैरव ने रागिनी की कलाइयों पर हल्की सी अपनी पकड़ मजबूत की और उसके करीब आकर बहुत मदहोशी भरी आवाज में, लेकिन काफी ओल्डनेस के साथ कहा, रागिनी, तो क्या हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम मुझे अपने करीब आने से रोक नहीं सकती और यहाँ से चले जाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं है। भैरव की बातें सुनकर रागिनी की आंखें और बड़ी हो गई। उसने हैरान में होते हुए कहा, माय किंग, क्या मतलब है कि आपका मुझे परमिशन नहीं है? आपकी शर्त थी कि आपको बच्चा चाहिए, उसके बाद आप मुझे यहाँ से जाने देंगे। अब इसका क्या मतलब है कि मुझे यहाँ जाने की परमिशन नहीं है? भैरव ये सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने और ज्यादा डेस्परेशन के साथ कहा, मैंने ही कहा था ना, अब मैं ही अपनी बात को वापस लेता हूँ। तुम नहीं जाओगे यहाँ से। रागिनी बोली, ये क्या बात हुई? आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी जुबान से वो कर रहे हो आप। भैरव ने बहुत डार्क आवाज में कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा किंग हूँ। भैरव की आवाज इतनी ज्यादा डार्क हो गई थी कि रागिनी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका गला सूख गया था और उसने अपना सिलाइवा गटका। भैरव रागिनी की आंखों में थोड़ा डर देख सकता था, तो उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ये सुनकर कि रागिनी उसे छोड़कर चली जाएगी। ऐसे कैसे उसे छोड़कर चली जाएगी? वो नहीं जाने देगा भाई। रागिनी ने हिम्मत करके कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं माय किंग। भैरव ने एक गहरी सांस ली और रागिनी से कहा, रागिनी, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? भैरव की बात सुनकर रागिनी कंफ्यूज हो गई और पूछने लगी, कहाँ? भैरव ने कहा, कोई सवाल मत करो, बस चलो, भरोसा रखो, आखिर तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो। क्या तुम चलोगी? रागिनी थोड़ा सोच में पड़ गई। आखिर किंग उसे कहाँ ले जा रहा है और किस लिए? फाइनली उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कब चलना है? भैरव ने कहा, अभी। रागिनी की आंखें बड़ी हो गई, क्या अभी? भैरव ने सिर हिलाया, हाँ, अभी चलो। भैरव उठकर खड़ा हो गया। रागिनी रुकी और बोली, क्या मैं अपने कपड़े पहन सकती हूँ या मुझे ऐसे ही जाना होगा? भैरव ने रागिनी की तरफ देखा। उसके बदन पर नहाने के बाद कपड़े लपेट रखे थे। भैरव ने सिर हिलाकर कहा, जल्दी करो, मैं 1 घंटे में तुम्हें लेने आऊंगा। ये बोलकर भैरव उठा और वहां से चला गया। रागिनी कंफ्यूजन में उसे देखती रही। थोड़ी देर भैरव वापस आया थोड़ी देर में और उसने सीधा रागिनी के कमरे में एंट्री की। उसने दरवाजा खोला तो आईने के सामने खूबसूरत सी अप्सरा खड़ी हुई दिखाई दी। भैरव के कदम वहीं रुक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई बहुत। रागिनी ने पलटकर भैरव की तरफ देखा। उसने बहुत खूबसूरत शाही ड्रेस पहन रखी थी और उसमें वो और ज्यादा प्रिटी लग रही थी। उसके कमर तक लहराते हुए खुले बाल उसके एकदम से प्रिंसेस की तरह बना रहे थे उसके लुक को। भैरव तो कुछ सेकंड के लिए उसे देखकर सांस ही लेना भूल गया था। उसके कदम अपने आप रागिनी के करीब पहुंच गए, बहुत ज्यादा करीब। पूरा भैरव करीब आकर खड़ा हो गया। रागिनी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसने हल्का सा मेकअप किया था, होठों पर लाली लगाई हुई थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि भैरव के शरीर का एक एक रेशा खड़ा हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। भैरव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और रागिनी के सर के पीछे की तरफ रखा, उसे अपने करीब खींचा। रागिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो भैरव की बाहों में थी। भैरव से रहा नहीं गया। उसे अपने होठ रागिनी के होठों पर रख दिए और उसे किस करना शुरू हो गया। रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। व्हाट द हेल? रागिनी अपने मन में चिल्लाई और चुपचाप खड़ी रही। भैरव को रागिनी के होठों का बड़ा बुरा एडिक्शन हो गया था। रागिनी की खूबसूरती में भैरव जैसे हिप्नोटाइज जैसा हो गया था और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे रहा ही नहीं जाता था।
और उसने पकड़कर उसे किस करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा किस करने के बाद रागिनी ने भैरव के सीने पर हाथ रख उसे थोड़ा पीछे किया। भैरव ने किस ब्रेक किया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। भैरव रागिनी से बोला, चले? रागिनी ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद भैरव रागिनी को वहां लेकर गया। दोनों जल्दी ही पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच गए। रागिनी ने भैरव से कहा, आप मुझे बार बार यहाँ पर क्यों लाना चाहते थे? अब यहाँ पर है क्या? भैरव पहले खुद नीचे कूदा, फिर उसने रागिनी को संभाल कर घोड़े से उतारा। उसके बाद उसने रागिनी को पलटा। रागिनी चौंक गई जब उसने भैरव की आंखों पर पट्टी बांधी। रागिनी ने पट्टी को हाथ लगाते हुए कहा, आपका आखिर इरादा क्या है माइकिंग? कहीं पहाड़ से धक्का तो नहीं देने वाले या गर्दन काटने वाले? क्योंकि मैंने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया। अगर ऐसा है तो भैरव ने रागिनी के होठों पर उंगली रख दी। रागिनी चुप हो गई। रागिनी से उसके बालों को पीछे करते हुए भैरव ने धीमी सी आवाज में कहा, बहुत बोलती हो तुम, फिलहाल के लिए शांत रहो, बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैरव ने अपनी उंगलियों को उसके कंधे के पास से हाथ को सहलाते हुए नीचे हथेली तक ले जाने लगा। उसने महसूस किया कि उसके ऐसा करने से रागिनी का बदन हल्का सा थर्रा गया और रोंगटे खड़े हुए। भैरव को ये चीज अच्छी लगी कि और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। रागिनी की हथेली पकड़ भैरव उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले गया। रागिनी बस चुपचाप चल दी। जल्दी ही रागिनी एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। भैरव ने अपने हाथ को पीछे किया और रागिनी के हाथ को छोड़ दिया। रागिनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, माइकिंग, क्या मैं अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हूँ? हटाओ। भैरव की आवाज सुनकर रागिनी ने आंखों से पट्टी हटा दी। पलके खोलने से पहले ही रागिनी को अपने बंद आंखों से रोशनी महसूस हुई। धीरे धीरे करके उसने अपने पलकों को खोला। उसने जैसे ही आंखें खोली, शौक से उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और सांसें हलक में अटक गई। उसके चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा महल था, बहुत ज्यादा। जंगल के बीच चारों तरफ पेड़ों के बीच खुली हुई जगह में पड़ रही चांद की रोशनी से लाखों जुगनू जगमगा रही थी। इतनी ज्यादा रोशनी हो गई थी कि सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। छोटे छोटे झिंगूरों की आवाज गूंज रही थी। रागिनी अम्यूजमेंट के साथ देखते हुए बोली, ओ मून गॉडेस, दिस इज सो ब्यूटिफुल। तभी अचानक सैकड़ों जुगनू आते हैं और रागिनी की ड्रेस से बड़े खूबसूरत तरीके से चिपक जाते हैं। रागिनी हल्का सा हंस देती है। वो पूरी चमक रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, कुछ जुगनू उसकी हथेली उंगलियों पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो रागिनी के साथ खेल रही थी। रागिनी अम्यूजमेंट के साथ उन्हें टच कर रही थी। माइकिंग, ये सब कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा है। रागिनी जब पलटी तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। आंखें फट गई क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा सोचा था। उसके गले से आवाज निकल गई, नहीं निकली, सॉरी, उसके गले से आवाज नहीं निकली और वो ऐसे पत्थर की तरह जम गई। जमीन पर अपने घुटनों पर भैरव को बैठा हुआ, उसकी तलवार जमीन में गड़ी हुई थी और उसका सर झुका हुआ था। रागिनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। उसने तुरंत भैरव से कहा, माइकिंग, ये आप? रागिनी। भैरव ने सर उठाकर रागिनी की आंखों में देखा। रागिनी शौक होकर सुन हो गई और सुन रही थी। भैरव ने रागिनी की आंखों में देखकर कहा, तुम यही चाहती थी ना कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज करूं? लो, मैं आ गया अपने घुटनों पर, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रागिनी, मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी चाहता हूँ। रागिनी हैरान थी। ये प्रपोज कम और कमांड ज्यादा लग रही थी। ये आदमी कभी अपने किंग वाली अकड़ से बाहर नहीं आएगा, चाहे घुटनों पर ही क्यों ना बैठा हो। मुझसे शादी कर लो रागिनी। इसे नहीं लगता इसे आगे या पीछे कुछ वर्ड लगाना चाहिए था। रागिनी को चुपचाप देखकर भैरव ने कहा, कुछ बोलो रागिनी। मुझे ज्यादा घुटनों पर बैठने की आदत नहीं है, मैंने आज तक ये कभी नहीं किया। रागिनी थोड़ा होश में आई और अपना गला साफ करके यहाँ वहां देखा और किंग यानी भैरव से कहा, आपने ये सब सिर्फ मुझे प्रपोज करने के लिए किया? भैरव ने कहा, हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रागिनी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा है। भैरव खड़ा हो गया और खुश होकर बोला, चलो अच्छा है। रागिनी ने अपने आईब्रोज उठाकर कहा, आप खड़े क्यों हो गए? अभी तक मैंने हाँ नहीं की है। यह सुनकर भैरव हैरान होकर बोला, पर तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें ये पसंद आया। रागिनी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, तो मैंने कहा पसंद आया, ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
और प्रपोज करते टाइम प्लीज कहा जाता है, ना कि ऑर्डर दिया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक से नहीं किया माइकिंग। भैरव ऑकवर्ड होकर अपना सर हल्का सा खुजाने लगा और बोला, आई डोंट नो कि कैसे करते हैं, ये सब काफी नया है मेरे लिए। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करता हूँ। भैरव घुटनों के पर बैठने लगा, पर रागिनी ने कहा, मुझे मुझे मंजूर है।